हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप लोग हमारे टारगेट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कॉल अस एंड यू कैन इंक्वायरी अबाउट ऑल द डिटेल्स। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स के फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन को देखेंगे 26 to 30। तो आप प्रीवियस वीडियो को प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। कैन विजिट एंड यू कैन सी द प्रीवियस लेक्चर्स। आप लोग का जो सब्जेक्ट है फिजिक्स 3 आवर टाइम ड्यूरेशन मिलता है 11, मैक्सिमम मार्क्स 70। सेक्शन है आपका 1 मार्क्स। अब 1 लाइन 2 लाइन लिख दीजिए। सेक्शन बी आपका 3 मार्क्स, फिर आपका सेक्शन सी 5 मार्क्स। तो यू कैन राइट 7 to 8 लाइन्स एंड यू कैन जस्ट फुलफिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। यू विल स्कोर गुड मार्क्स। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। यहाँ पे बताया जा रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में डिस्टिंग्विश करना है, कोई भी टू के बारे में बता सकते हैं। अब है कि द फिजिकल एक्ट, आखिर ये कंडक्शन कन्वेक्शन जो हो रहा है तो किसके दरम्यान से हो रहा है? हीट ट्रांसफर। तो समझते हैं हीट ट्रांसफर क्या होता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी बिटवीन टू सिस्टम बाय डिसिपेशन ऑफ हीट इज नोन एज हीट ट्रांसफर। मतलब कि सिंपल सा लैंग्वेज है, हीट यानी एनर्जी का एक्सचेंज। द फिजिकल एक्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी टू सिस्टम बाय डिसिपेशन, चेंज हो रहा है, नोन एज हीट ट्रांसफर। द थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। 3 मोड हो गया, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब हम लोग आगे देखते हैं। इन कंडक्शन में आपका है द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जैसे कि आपका मेटल हो गया तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है। कन्वेक्शन में, इन कन्वेक्शन द हीट ट्रांसफर टेक्स विद इन द फ्लूइड, मतलब कि आप फ्लूइड में कोई सॉलिड मटेरियल पुट कर दिए, इंसर्ट कर दिए तो आपका वहां पे ट्रांसफर हो रहा है। रेडिएशन, इन द रेडिएशन द हीट ट्रांसफर अकर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि सनलाइट से आ रहा है विदाउट इन्वॉल्विंग पार्टिकल, यानी आप कह सकते हो वेव मोशन हो रहा है। तो सिंपल। अब नेक्स्ट में डिफरेंसेस। द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। यहाँ पे भी वही होगा, द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटी। अब यहाँ पे है आपका द हीट ट्रांसफर जो होगा अकर इन ऑब्जेक्ट विद अ टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। क्योंकि देखिए अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तभी तो रेडिएशन पॉसिबल होगा। तो ये आपको बता रहा है द हीट ट्रांसफर अकर इन ऑल ऑब्जेक्ट टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन। फिर आपका डिफरेंसेस, द हीट ट्रांसफर इन कंडक्शन इज स्लो। ऑब्वियस बात है, मेटल में ज़्यादा आपका एक्सचेंज नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, तो आपका वहाँ पे स्लो होगा। द हीट ट्रांसफर इन कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर मतलब क्या हो रहा है? मूवमेंट, यानी कि यहाँ वेटनेसिटी यानी कि चेंजेज। तो यहाँ पे कन्वेक्शन में बिट फास्टर और यहाँ पे फास्टेस्ट। द हीट ट्रांसफर इन रेडिएशन, वेव आ रहा है भैया तो आपका एकदम से फास्टेस्ट कर रहा है। अब है नेक्स्ट में कि द हीट ट्रांसफर अकर थ्रू अ हीटेड सॉलिड ऑब्जेक्ट, आपका हो रहा है सिंपल सा, पहले ही लिखा था। द हीट ट्रांसफर अकर थ्रू अ इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हीट ट्रांसफर बिटवीन एयर एंड वाटर। अब यहाँ पे द हीट ट्रांसफर अकर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब हीट ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, किसमें? कंडक्शन में। इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड इट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो जो होता है इंसिडेंट और आपका रिफ्लेक्टेड उसको फॉलो करता है। सिंपल। सो दीज आर द डिफरेंसेस यू कैन राइट एंड यू कैन गेट द मार्क्स एंड एंजॉय द स्कोरिंग मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग एसएसएम। कोई सिंपल पेंडुलम है, एग्जीक्यूट एसएसएम कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड आपको डिफाइन करना है। तो देखिए टाइम पीरियड क्या होता है, आप टी कंसीडर कर ले रहे हैं तो टी टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम पीरियड होता है टी, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन एट इक्विलिब्रियम टी नॉट इक्वल टू एम जी, मतलब कोई भी टी नॉट एज आप डाल रहे हो तो टी नॉट जो आपका टेंशन एम जी से बैलेंस करेगा। अब है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, थीटा से आप क्या कर रहे हो? डिस्प्लेस कर रहे हो, मतलब चेंज कर रहे हो। तो रीस्टोरिंग फोर्स एफ इक्वल टू के एक्स माइनस के एक्स, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे माइनस एम जी साइन थीटा। फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा बिकम थीटा, चेंजेज नहीं है तो आपका थीटा साइन थीटा थीटा बिकम हो जाए एफ इक्वल टू माइनस एम जी थीटा। अब वही थीटा का आपने वैल्यू पुट कर दिया एक्स अपॉन एल,
एक्सेलरेशन होता क्या है, एफ इजिकल टू एम है तो ए इजिकल टू एफ बाई एम। अब उसी तरीके से आपने पुट कर दिया वैल्यू एफ ई का एम जी एक्स एल, तो एम से आपका कट गया, जस्ट एलिमिनेट कर दो, तो माइनस जी अपॉन एल एक्स आ गया। वी नो एस एच एम ए इजिकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऑन कंपेयरिंग वी हैव या वी गेट डब्ल्यू इजिकल टू अंडर रूट जी बाई एल। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी इजिकल टू 2 पाई ओमेगा, आपने ओमेगा का वैल्यू पुट कर दिया, तो ये आपका ओमेगा डिनोमिनेटर में तो उलट गया, तो आपका 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आ गया। So these are the simple thing, you just follow it and get the marks. Next question है define centripetal acceleration, derive an expression for the centripetal acceleration of a particle moving with uniform speed v along circular path radius r, discuss the direction of दिस एक्सेलरेशन। तो हमको पहले सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है, फिर एक्सप्रेशन बताना है और फिर डायरेक्शन बताना है एट द एंड क्या होगा। देखते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट in a circle of radius r with constant angular velocity. The tangential speed is constant, but the direction of this tangential velocity vector changes as object rotate. कैसे ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उसके अनुसार से चेंज कर रहा है। The direction of the centripetal acceleration is always inward along the radius vector ऑफ सर्कुलर मोशन, क्यों इनवर्ड ही रहता है। अब ये तो हो गया आपका एक्सप्लेनेशन डायरेक्शन। अब समझते हैं आपका कि एक्सप्रेशन कैसे आता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। एफ इजिकल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, एक से क्या हो जाएगा एफ बाई एम, सिंपल एफ इजिकल टू एम है तो इजिकल टू एफ बाई एम। अब यहाँ से एफ का वैल्यू अपने यहाँ डाल दिया एम बी स्क्वायर बाई आर, एम से एम आपका एलिमिनेट हो गया तो एस इजिकल टू क्या आ गया बी स्क्वायर बाई आर। सिंपल सा लॉजिक है, गेट द मार्क्स, एंजॉय योर लाइफ। नेक्स्ट है आपका अ प्रोजेक्टाइल जो होता है फायर्ड विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। कोई प्रोजेक्टाइल है वो फायर किया गया, आपका u बना रहा है थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। थीटा यू कैन कंसिडर इट। अब यहाँ पे बोल रहे हैं डिराइव एक्सप्रेशन टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हाइट हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ, कोई भी देखा था कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विथ एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट। इनिशियल वेलोसिटी जनरली v नॉट कंसीडर कर सकते हैं। x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू ut आपका सिंपल सा। तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, तो x डायरेक्शन का आप ले रहे हो तो v नॉट x आप लिख लिए। रीअरेंज द एक्सप्रेशन, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा x अपॉन v आपने लिख दिया, सिंपल सा। अब सब्स्टिट्यूटेड x अपॉन v नॉट x फॉर द एक्सप्रेशन, आप सब्स्टिट्यूट कर दो x इक्वल टू ut प्लस साइन, अब क्या होता है x इक्वल टू ut प्लस आप अटैच कर दो, y इक्वल टू बाई डायरेक्शन का निकाल रहे हो तो v नॉट साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ से आप देखें v इक्वल टू v नॉट बाई, अब यहाँ से आप t का जो वैल्यू था x अपॉन v नॉट x वो सब्स्टिट्यूट कर दिए, फिर t स्क्वायर का वही आपका स्क्वायर हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग v नॉट cos थीटा फॉर v नॉट x sin थीटा फॉर v नॉट y इन द एक्सप्रेशन y इक्वल टू v नॉट sin थीटा x इक्वल टू v नॉट cos थीटा माइनस हाफ जी एक्स वी नॉट साइन थीटा का cos थीटा स्क्वायर, जैसे आप रिप्लेस कर दिए। सब्स्टिट्यूट वी नॉट cos थीटा फॉर वी नॉट साइन थीटा फॉर v ओ बाई y डायरेक्शन है। अब देखते हैं हेंस द ऑब्टेन्ड इक्वेशन फॉर प्रोजेक्टाइल इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया tan थीटा हो गया, तो x साइन थीटा cos थीटा tan थीटा वी नॉट से वी नॉट कट गया तो tan थीटा x माइनस जी cos थीटा का 1 बाई cos थीटा क्या होता है sec थीटा, तो आपने sec थीटा का स्क्वायर लिख दिया। जी आप क्या एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया और 2 इंटू वी नॉट स्क्वायर, तो बस एज सिंपल एज लाइक, मतलब हम लोग को सिंपल फॉर्म में लिख देना है। तो वाई इक्वल टू एम एक्स
क्या होता है mx प्लस सी। तो इसी तरीके से आ गया इक्वेशन आपका। द एक्सप्रेशन इज ऑल्सो ऑब्टेन द इन द फॉर्म y इक्वल टू a आपका tan थीटा, b आपका g sec स्क्वायर थीटा अपॉन 2b स्क्वायर। दिस इसको रिप्रेजेंट कर, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। अब है द एक्सप्रेशन इज टू ऑब्टेन इन द फॉर्म y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, hence it is parabolic motion, so from it we get all required quantity। t जो टाइम फ्लाइट बोल रहा था 2 v नॉट साइन थीटा अपॉन जी, h में जो ऑब्टेन करेगा v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, और रेंज आपका आ गया v नॉट साइन 2 थीटा बाय जी। दिस इज ऑल द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज, प्रूव दैट बोथ आर द सेम। तो हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन को अल्फा मानते हैं, एंगल ऑफ रिपोज को थीटा मानते हैं। लेट अस सपोज अ बॉडी प्लेस्ड इज एन इंक्लाइंड प्लेन, वेरियस फोर्सेस इन्वॉल्व, वेट mg of body acting vertically downward, normal reaction are acting perpendicular to inclined plane, force of limiting friction if acting of the plane। now mg sin mg can be टू कंपोनेंट, एक cos थीटा का आ जाएगा अपोजिट टू r एंड mg sin थीटा अपोजिट टू f। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से देख लो mg cos थीटा अपोजिट टू r, mg sin थीटा आपका फोर्स को बैलेंस कर रहा है। f इक्वल टू mg sin थीटा, r इक्वल टू mg cos थीटा। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड कर दो, f बाई r mg sin थीटा mg cos थीटा, mg से mg कैंसिल हो गया, f बाई r आपका म्यू आ गया, म्यू इक्वल टू tan थीटा, फिर म्यू इज कॉल्ड द coefficient of limiting friction। This equation to the tangent of the angle of repose between two surfaces contact। अब since mu इक्वल टू क्या आ गया आपका tan अल्फा, तो यहाँ से अल्फा tan अल्फा इक्वल टू अपने यहाँ से दे दिया mu इक्वल टू tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू क्या है tan थीटा, tan से tan आप एलिमिनेट कर दीजिए, थीटा इक्वल टू अल्फा आ गया, तो hence that is the angle of friction equal to angle of repose। So simple, we have to use the logic and get the answer। Enjoy your life। नेक्स्ट है आपका डिफाइन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी ऑफ टू बॉडी इन टर्म्स ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ऑल्सो डिस्कस द स्पेशल केसेस m1 इक्वल टू m2। देखते हैं इन हेड ऑन कोलिजन वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज डायरेक्टेड जस्ट अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी। सिंपल सा है, m1 इक्वल टू m2, तो v1 वहां से m1 v1 m2 v2 के एक दूसरे को करेंगे कंसीडर। या यू कैन से दैट व्हेन द टू बॉडी मूव इन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन एंड फाइनली दे कोलाइड, दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज नोन एज हेड ऑन कोलिजन। लेट अ बॉडी ऑफ मास m1 moves with v1 in its direction, another body of mass m2 moves with a speed v2 in which direction। after interval of time bodies collide at point। from law of conservation of linear momentum we know if there is no any external force act on system of body, linear momentum remains constant, that is इनिशियल लिनियर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 आपका LF हो गया फाइनल लिनियर मोमेंटम। इफ वी एज्यूम आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी जो होता है v3 एंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी आफ्टर कोलिजन m1 का v3 और m2 का आपका v4 जस्ट आफ्टर कोलिजन बता रहा है। अब यहाँ से देखते हैं कंसीडर टू बॉडी मासेस m1 m2 लेट अस ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v1 v2। इनिशियल जो होता है आपका v1i v2i, दोनों पार्टिकल का m1 का v1i m2 का v2i। सिमिलरली लेट अस फाइनल that is after collision velocity be v1f and v2f respectively according to law of conservation of linear momentum। total momentum by before collision, total momentum मतलब कि आपका इनिशियल में pi बिफोर collision और pf आपका आफ्टर collision। तो इन अ टू बॉडी कोलिजन इम्प्लाई p1i इनिशियल p2i दोनों पार्टिकल का, m1 का p1i m2 का p2i और उसी तरह से फाइनल p1f p2f। तो डेट इज the collision of one dimension along x-axis, the velocity of the equation becomes unit direction। substituting p equal to mv, the above equation p equal to क्या आता है m1 v1, तो वही जस्ट जो बताया m1 v1i m2 v2i m1 v1f m2 v2f। now in terms of parameter before collision the equation becomes m1 v1i m1 v1f। जस्ट आपको एक्सपेंड करना है एंड v2 m2 v2i m2 v2f। अब हम लोग देख सकते हैं m1 को कॉमन ले लीजिए v1i
V1F, M2 में V2I V2F, स्पेशल केस M1 इक्वल टू M2, ये दोनों इक्वल हो गए तो V1I प्लस V1F इक्वल टू V2I प्लस V1F. So this is all, and you can get all the answer, and in the next video we will solve the next question. So this is all for the today session. Join our target course, call us and get the all update. Thank you. Like, share and subscribe. Press the bell icon to get all notification. अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए. We will help you all your queries. Thank you so much, students.